ऑयल किसके साथ फ्री मिला है? गिर रहा है। यहाँ आपका नहीं, उस हिटलर का ऑर्डर चलता है और उसने कहा है कि एक भी दिया बुझना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने सोचा एक ही बार भर लूं। कौन बार बार इसमें तेल डालेगा। आप जाइए। ऑल द बेस्ट। वो गिर रहा है, फिसलना चाहिए। वाह, मम्मी जी का दिमाग तो एकदम सही चला। वैसे चलता सिर्फ साल में 2 बार है, होली और दिवाली। मुझे क्या आइडिया सही है, बार बार तेल भरने से तो अच्छा एक ही बार में भर लूं। ये खाली ये जगह मैंने देखी थी पहले। अरे तो मेरी तरह फुर्ती दिखानी थी और रख दिया होता पहले। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो, मुझसे पंगा लेने के लिए। ओ हेलो, तुम्हारे साथ पंगा लेने के अलावा ना मेरे पास में और भी बहुत सारे काम है, इसलिए तुम अपना काम करो और मुझे अपना करने दो। है कहाँ रखूं? वहाँ रख लो ना। कहाँ? अरे अपने सर के ऊपर। वो क्या है ना कि जलते हुए दिए के साथ में चलता हुआ पुतला दिखेगा ना, तो लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तुम अपनी बकवास। यहाँ पे जगह नहीं है, कहाँ रखूं ये दिया? ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर, यहाँ 2 3 4 5। ताली तू भी ना। पता नहीं कौन अंधा जिसे मुझे अंधा कहा? मुझे तो लगता है तेरी आंखें तेरे दिमाग के साथ हड़ताल पे गई हुई हैं। बस करो ना मम्मी जी, आज दिवाली है, वो नहीं लगना चाहती आपके। जाती हूँ मैं। रुक, पहले मुझे जाने दे। तूने सुना नहीं है, जब बिल्ली रास्ता काटने वाली हो ना तो अपना रास्ता पहले पार कर लेना चाहिए, समझी? ओ गॉड जी, बचाओ! अरे कोई तो बचाओ, मैं गिर गई। ये किसने यहाँ तेल डाल के रखा है? बचाओ! मम्मी जी, अरे बचाओ! मम्मी जी, ऐसे कैसे गिर गए? अरे उठा तो सही मुझे, मेरी कमर टूट गई है। क्यों उठाऊं मैं? ऐसे ही पड़े रहो, मैं तो बिल्ली हूँ ना, मैं तो रास्ता काटूंगी। बचाओ! अरे उठा ना तू मुझे। कहाँ मर गए सारे के सारे? अब उठा भी मुझे, दोनों आके गिर गए मेरे सर पे। अरे लगता है हमारा मिनी ट्रक फिसल गया है। मैंने कहा था ना तेल कम भर। अब उठाएंगे या बोलते ही रहेंगे खाली? हाँ हाँ हाँ। तेल वेल साफ कर देना, भगवान ने कितना भारी बना दिया तुम्हें। हाँ रोनी, आ रहा हूँ। तू क्या खड़ी है? साफ कर इसे। क्यों साफ करूं मैं? मैंने गिराया है और मैं तो बिल्ली हूँ ना। चुपचाप साफ कर इसे। एक तो मैं गिर गई, फिर कोई साफ करने को भी तैयार नहीं है। ये चाहते क्या? चल क्या रहा है इनके मन में? जब भी देखते हैं स्माइल करते हैं, पूजा में भी बिना कहे बैठ गए। अब तो पीछे पीछे घूम रहा है। कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो गया? मैं इतना डर क्यों रहा हूं? कम ऑन अभी, यू कैन डू इट। इतनी लड़कियां मरती है तुझ पे, तू इसे नहीं पटा सकता? अरे इसे प्यार पे यकीन नहीं है, मतलब इसे सिर्फ फ्लर्ट टाइप बंदे चाहिए, और तुझसे अच्छा फ्लर्ट कौन कर सकता है? लेकिन ये गई कहाँ? सुनो, तुम दोनों जल्दी कुछ करो। इन्हें कुछ हो गया यार। क्या हो गया? पता नहीं, हमेशा पीछे पीछे घूमते रहते। कभी कभी तो मुझे देखकर मुस्कुराते भी। बुलबुल यार, मुझे लगता है इन्हें मुझ पर शक हो गया है। अगर ऐसी बात है तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। वही तो। देखो तुम लोग ना इन पर नजर रखो। मैं कहीं जाकर छुप जाती हूँ। तुम लोग इनके मन की बात पता करो कि इनके मन में चल क्या रहा है। यू मीन टू से जासूसी? ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। देखना, एक्सपर्ट हूँ मैं इसमें। ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। जितना बोला ना उतना कर, ज्यादा पंगे मत ले। वो
वो एक्चुअली मैं किसी को ढूंढ रहा था। किसी को ढूंढ रहे थे या समन स्पेशल जीजू? सामान स्पेशल, मुझसे स्पेशल और कौन हो सकता है? मैं तो बस। अच्छा अब देख, अगर तू तनु को ढूंढ रहा है तो हमें नहीं पता, किसी और से जाके पूछ ले। क्यों? हाँ, और अगर आप प्रज्ञा दी को ढूंढ रहे हैं तो हमें पता है कि वो कहाँ है। इसे अभी मस्ती सूझ रही है। जो काम बोला है वो नहीं करना, बस मजाक करना है। हाँ, उसी को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप प्रज्ञा दी को ढूंढ रहे हो? काम है कुछ, तुझे उनसे क्या काम? पर्सनल काम है, बता नहीं सकता। इन्हें और पर्सनल काम मुझसे? वन सेकेंड, डिड यू जस्ट से पर्सनल काम? आपका दी के साथ तो प्रोफेशनल काम ही हो सकता है। पर्सनल काम कहीं आपको उनसे फिर से प्यार तो नहीं हो गया? यार, हाँ, और मुगैम्बो से अभी तो तुम दोनों ने कहा कि मेरे और उसके रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ पर्सनल टर्म्स पर है, तो जहां व्यापार व प्यार कैसे हो सकता है? वन सेकेंड, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। ये बात सुनकर तुम दोनों इतने खुश क्यों हो रहे? वो दिवाली। Yes. दिवाली है ना। हैप्पी दिवाली जीजू। जो भी हो, अगर वो मिले तो उसे कह देना कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। अर्जेंट है। हाँ जीजू। दी, मुझे लगता है कि जीजू के साथ सचमुच कुछ गड़बड़ है। अजीब बिहेव कर रहे थे, है ना? देख बुलबुल, ये मुझ पर गुस्सा करते तो मैं संभाल लेती हूँ, लेकिन शक करेंगे तो क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अभी कहाँ है? बहुत बोरिंग है ये दिवाली। उसे कहती हूँ मुझे कहीं लॉन्ग ड्राइव पे लेके चले, वो भी तो बोर हो रहा होगा। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। आलिया, हम 10 मिनट पहले ही मिले और इस 10 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे इतना याद कर रही हो? ये देखो, अरे बाप रे, अगर इसने देख लिया तो पकाना शुरू कर देगी। अभी तेरा एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। इसके साथ टाइम वेस्ट नहीं करना, सिर्फ अपने एम पे फोकस करना है। ज्यादा टाइम नहीं है, टारगेट पे अटैक करना होगा। पर ये मुगैम्बो है कहाँ? कुछ तो गड़बड़ है। जरूर इन्हें मेरे बारे में कुछ पता चल गया, पर क्या, कैसे पता लगाऊं? हाँ, दादी को बोलती हूँ, वो ही कुछ पता कर सकती है। क्या बात है? कुछ नहीं, बस लॉलीपॉप। लॉलीपॉप? अभी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। ये तुम्हारे साथ क्यों है? ये बात तुम मुझसे नहीं, अपने होने वाले पति से पूछो, जो अजीब अजीब इशारे करके मुझे यहाँ बुला रहे हैं। क्या? तुम इन्हें क्या देख रही हो? गलती इनकी नहीं, एक्चुअली आधी गलती तो तुम्हारी है। तुम खुद अपने होने वाले पति को संभाल ही नहीं पाती। मुझे लगता है कि तुम ना इस वक्त बहुत लोगों को संभाल रही हो, इसलिए तुम्हें इनके लिए वक्त ही नहीं मिलता। देखिए, मैं इसके सामने कोई बात नहीं कर सकती, इसलिए अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो आप कमरे में आ जाइए। हाँ, तो मैं अकेली ही होंगी। I'll wait for you, ठीक है? ये फ्लर्ट करने का आइडिया तो मेरा था, पर फ्लर्ट तो ये मेरे साथ कर रही है। अब क्या करूं? तनु, मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? और वैसे भी क्या एक्सप्लेन करना है तुम्हें? अभी मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम यहाँ पे। I can't believe you. You can't believe this? I can't believe you. पहले तो खुद आकर आइडिया देती हो, और जब कोई उस आइडिया पर चलता है तो तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे उसने कोई क्राइम कर दिया। अरे काम करूं तो प्रॉब्लम, ना करूं तो प्रॉब्लम। भाड़ में जाए सब कुछ, नहीं चाहिए मुझे। कौन सा आइडिया? मैंने कौन सा आइडिया दिया? तुम और दासी आई थी ना मेरे पास, ये कहने के लिए कि मुझे प्रज्ञा को पटाना चाहिए, और पटाकर उसने जो सब कुछ मुझसे छीना है मुझे वापस ले लेना चाहिए ना। अब जब मैं ये सब कुछ करने जा रहा हूँ तो मेरी हेल्प करने का बदले तुम कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ा रही हो। नहीं करना है मुझे कोई पटाना वटाना।
भाड़ में जाए सब लोग। अभी अभी नहीं नहीं, इट्स ओके। तुम जो कर रहे थे तुम करो। सीरियसली मुझे नहीं पता था तुम मेरा आइडिया फॉलो कर रहे हो। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी हेल्प करती। अब पर कोई बात नहीं, अब मुझे पता चल गया, मैं अब तुम्हारी हेल्प करूंगी ताकि तुम्हारे प्लान में कोई गड़बड़ ना हो। ओके? तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो ना, कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे रिएक्ट करती हो वैसे ही रिएक्ट करती रहो। उसे हमेशा ये लगना चाहिए कि मेरे उसके पास जाने से ना तुम्हें जलन होती है, क्योंकि अगर उसे थोड़ी सी भी शक हो गई ना, वो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। बहुत बहुत शातिर है। ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसे ही करूंगी। तो सबसे पहले आलिया के साथ जाओ और वो पेपर्स तैयार करो जिस पर साइन करके ना मुझे मेरा सब कुछ वापस मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है ये मुझे सोचना होगा। देखो ये सब कुछ बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं रॉकस्टार, मैं करके रहूंगा। आई एम श्योर अभी जीत तुम्हारी होगी। तो उसकी कोई ऐसी नस पकड़ो जिससे वो तुम्हारी सारी बातें माने और पेपर्स पे साइन कर दे। वो मैं कर लूंगा ना, काहे डॉक्टर बन रही हो, जाओ। अरे कोई मुझे बताएगा कि ये दिवाली का त्योहार है ना? मेरा मतलब है न कोई बम पटाखे न कोई शोर शराबा, ऐसे कैसे? मतलब दादी बीजी इतने साल हो गए पर मैंने ऐसी दिवाली कभी नहीं देखी है। ये कैसी दिवाली है? आई नो, सीरियसली ये कैसी दिवाली है? बिल्कुल भी धमाली, नो पटाखे, नथिंग। वैसे ये किस जीनियस का आइडिया था कि इस दिवाली पटाखे नहीं फूटेंगे? तू चुप कर। हाँ, इसका भी आइडिया था ना, बहुत अच्छा था। नहीं, अरे क्या जरूरत है इतने सारे पैसे बर्बाद करने की? रात को पैसे फूको और सुबह गंदी सी हवा को सांस लेकर अपने अंदर लो। पटाखे तो जलाने ही नहीं चाहिए। पर माँ आज दिवाली है, साल में एक दिन तो बनता है ना माँ। चुप कर, क्या बनता है? अरे इतने सारे पटाखे जलाने से वैसे ही रात को वो कौन सा वाला पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन। हाँ वो होता है, और सुबह जब उठो हर तरफ वो वाला पोल्यूशन हो जाता है, एयर पोल्यूशन। हाँ, अब जब इतना सारा पोल्यूशन होता है तो पटाखे जलाने की जरूरत ही क्या? हाँ अभी ना। बेटा ठीक ही तो कहती है सरला जी, ये दिवाली का जो त्योहार होता है ना, खुशियों का त्योहार होता है, तो इस त्योहार में खुशियां ही बांटनी चाहिए, तकलीफें नहीं। पता है जिन लोगों को सांस की तकलीफ होती है ना, उनको इन दिनों में बहुत तकलीफ होती है। बुलबुल दीदी सही तो कह रही है। ये कैसा जश्न है बेटा कि दूसरों को तकलीफ दे के खुद मजे करो? अरे दीप जलाओ, मिठाइयाँ खाओ, एक दूसरे को गिफ्ट दो। इसी तरह से तो दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। कम से कम फुलझड़ी तो जला ही सकते थे। गोला बम फुलझड़ी जलाने की बात कर रही है। क्या बोला तूने? हाँ, कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो ये बोल रही थी कि फुलझड़ी भी जलाएंगे, गोला नहीं, बम का गोला। हाँ तो चलाओ, जाके मार्केट से खरीद लो और चलाओ, कौन रोक रहा है? तुम दोनों की बोलती क्यों बंद हो गई? शाम सूम गया? जेब से पैसे निकलने की बात आई तो चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। प्रज्ञा बिल्कुल ठीक कर रही है, जो फिजूल खर्ची बंद कर दिए उसने। और तुम दोनों इसलिए नहीं रो रही हो कि तुम्हें बम पटाखे चलाने को नहीं मिल रहे, तुम दोनों इसलिए रो रही हो क्योंकि तुम्हें मुफ्त की चीजें नहीं मिलेंगी। मैं सब जानता हूँ। क्या पापा जी, मतलब हमें दिवाली पर बम पटाखे फोड़ने को नहीं मिल रहे, तो अब आप चुप कर। मम्मी जी चलिए ना कुछ करते हैं। मेरा मतलब है दिए में ना तेल और ज्यादा डालकर ना दिवाली मना लेते हैं, और कुछ तो करने को मिल ही नहीं रहा है। चलिए रानी। आदि मैंने बाहर से खाना मंगवाया है, जाकर देख लो सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं। आज सब कोई घर में एक साथ खाना खाएंगे। आज बाहर से खाना आ रहा है? हाँ, रॉयल रिजॉर्ट से मंगवाया। अरे फिर तो बड़ा मजा आएगा। कितने दिनों से हमने बाहर का खाना नहीं खाया है। इतना खुश क्यों हो रहे हो मम्मी जी? मतलब आपको तो ना बाहर के किसी ठेले का वड़ा पाव भी मिल जाए तो आप खुश हो जाती है। ये तो अरे छन जाकर रोनी की मदद करो, आज हम खाना एक साथ खाएंगे। ओके सर। आलिया, अच्छा हुआ अभी प्रज्ञा को चीट करने के लिए मान गया। बस एक बार ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए ना, तो प्रज्ञा को तो धक्के मार के इस घर से मैं निकालूंगी।
यार राइट, तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुशियां कुछ ज्यादा ही जल्दी मना रही हो? स्वीटहार्ट, तुम भूल रही हो कि ये प्रज्ञा पहले वाली प्रज्ञा नहीं है जो कुछ भी कहे और सुन लेगी। शी इज स्मार्ट, शी इज कनिंग एंड शी हैज चेंज्ड। उसे अगर हल्की सी भी भनक पड़ गई ना कि भाई कुछ ऐसा वैसा करने वाले हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पूरा प्लान उल्टा हम पर ही पड़ जाए। आलिया, अगर प्रज्ञा स्मार्ट है ना तो अभी डबल स्मार्ट है। उसे अच्छे से पता है कि ऐसी लड़कियों को कैसे हैंडल किया जाता है। यार राइट, तुम्हें हैंडल कर रहे हैं तो किसी को भी हैंडल कर सकते हैं। तुम यही रुको, मैं जरा एक कॉल लेकर आती हूँ। ओके। ये चल क्या रहा है प्रज्ञा आजकल? अभी तेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है? पता नहीं दादी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। लास्ट टाइम जब हमारा झगड़ा हुआ था तो कहा था कि मुझसे कभी बात ही नहीं करेंगे, लेकिन अब तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कहीं उसको शक तो नहीं हो गया? दरअसल दादी, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि पता कैसे लगा। मुझे तो उनके सामने जाते हुए ही डर लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पता है पर्दे के पीछे से यूं इशारे कर रहे थे। तू चिंता मत कर, मैं ही कुछ करती हूँ। अच्छा, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। मैं जितनी तुम्हें छूट देती हूँ उतने मेरे सर पे बैठ के नाचते हो। हाँ तो मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आप मत आना, समझाया भी था कि मुझसे बात मत करना, फिर भी तुम आ गए। हाँ तो मैं समझता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं समझता। मैं क्या करूँ? एक दिन तुम्हें नहीं देखता हूँ तो नींद तक नहीं आती मुझे, दिमाग खराब हो जाता है। क्या करूँ? और तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? मैं जब भी यहाँ आता हूँ पूरी तैयारी के साथ आता हूँ। कुछ नहीं होगा, किसी को शक तक नहीं होगा। जस्ट ट्रस्ट मी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम दोनों यहाँ छुप कर क्या बातें कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, हम जो करते हैं घर में वो सब तुम्हारे कहे पर करते हैं, तो अब क्या बातें भी अब तुमसे पूछ कर करेंगे? ये हमारी प्राइवेट बातें हो रही थी, इसका तुमसे क्या लेना देना? You're right, आलिया। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि तुम किससे क्या बात करोगी, लेकिन गलत बातें करने से रोक तो सकती हूँ ना। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई ऐसी वैसी बात नहीं हो रही थी। मैं सिर्फ आलिया जी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो अभी को कन्विंस करें कि एक कॉन्सर्ट करें। नहीं मान रही थी मेरी बात, इसलिए उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा था। लेकिन अब जो कि आप आ गई हैं, आई थिंक यू कैन हेल्प मी। बस इतनी सी बात थी। अगर वाकई ये बात काम से रिलेटेड है तो ये बाद में भी हो सकती है। आज इस घर में दिवाली मनाई जा रही है, काम की नहीं, सिर्फ जश्न की बातें होती। श्योर। बताया था ना मैंने कि ये मुझे पकड़वा के ही छोड़ेगा, किसी की भी नहीं सुन पाएगी। तुम मुझे अभी और इसी वक्त बाहर मिलोगे। टेक दिस एज अ फाइनल वार्निंग, मिस्टर निखिल। अच्छा, मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए। खाना खा के जाना सरला जी। अरे आपने इतनी मिठाइयाँ खिला दी, मिठाइयों से ही पेट भर गया मेरा। अब बिल्कुल भूख नहीं है, मैं निकलती हूँ। आंटी जी, मिठाई से भी कोई पेट भरता है? अब आप कहेंगे कि मेरी मीठी मीठी बातों से आपका पेट भर गया है, ऐसे नहीं चलेगा। आपको कुछ खाना तो होगा ही। क्यों बुलबुल? बात तो बिल्कुल ठीक है, आपकी मीठी मीठी बातों से सच में मेरा पेट भर जाता है, लेकिन आज तो
मिठाई से ही पेट भरा है, सच में भूख नहीं है। वैसे भी आप सब लोग साथ में बैठ के खाना खाओगे, ये मौका कैसे मैं छोड़ सकती। मैं आराम से आऊंगी, फिर साथ में बैठ के खाना खाएंगे। आज भूख नहीं है। माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। वो क्या है ना जीजू, आई वांट डाइट। ठीक है, तो आपका जब मन करे तो इस घर में आ जाना। ये घर आप ही का तो है। ये भी कोई कहने की बात है पिताजी, मैं तो हमेशा ही आ ही जाती हूँ अपने हक समझ के। अच्छा चलते। नमस्ते दादी। नमस्ते। हाँ नमस्ते, चलते आइए। बाय जीजू। तू बहुत टाइम ले रहा है अभी, तुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। इनफैक्ट आज रात को ही कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। पर क्या, अगर डायरेक्टली कुछ बोलूंगा तो ये दादी को ना बोल दे। अगर उन्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल जाएगा ना, तो बना बनाया प्लान बिगड़ जाएगा। क्या करूं? निखिल आलिया के साथ ये दोनों वाकई कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या मैं ही गलत समझ रही हूँ?